स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो अपने बिहार स्पेशल की कक्षा प्रारंभ करने वाले हैं। जो आगामी जो 72वें बीपीएससी है उसको ध्यान में रख के हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम सबसे पहले करेंगे वो करेंगे अपने बिहार के मैप के सारे जो सीमावर्ती ज़िले हैं उसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैप याद रखना सबसे पहला शर्त होता है ज्योग्राफी के लिए, राइट। तो हम लोग ये करेंगे। ज्योग्राफी विषय से लगभग 7-8 सवाल आते हैं, तो आपको मैं इसमें सारे बुक कवर कर रहा हूँ, लाइक इम्तियाज़ अहमद और मार्केट के जितने नोट्स हैं मैं सबको कंपाइल करके अपना यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो वो ये मैं ऐसे करूँगा और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको याद ही करवा दूँ, क्योंकि तुम यहाँ भी पढ़ रहे हो फिर घर में जाके भी पढ़ रहे हो, तो उससे कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ समय दिए क्लास में, तो घर में ही मेरा ये मानना है कि जब हम क्लास में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं 2 स्पीड पे, तो फिर उससे नुकसान ही होगा, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्टिव लर्निंग करते हैं, पैसिव लर्निंग नहीं करते हैं कि पहले सोए हुए हैं फिर देख रहे वीडियो। भाई इस सब से कुछ होता नहीं है, दोबारा फिर थोड़ा वही पढ़े पड़ता है, 4-5 बार पढ़े पड़ जाता है। उससे अच्छा एक बार मन से पढ़ते हैं, देखते हैं याद होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले नॉर्थ बिहार के सारे ज़िले याद करेंगे, फिर साउथ के, फिर ईस्ट के और फिर वेस्ट के, राइट। ऐसे करेंगे। तो चलिए ट्रिक से करते हैं यार। ट्रिक तो कुछ नहीं होता भाई, मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें साइकोलॉजी वगैरह का यूज करके कराने की। ओके, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको ठीक से याद करा पाऊँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम करने वाले क्या वाले हैं, हम ये समझते हैं एक बार एक छोटा सा चीज़ कि बिहार की बिहार की अवस्थिति वगैरह हम अगले क्लासेस में देखेंगे। पहले हम आज ज़िले ही याद करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम नॉर्थ बिहार बनाने के लिए सिर्फ ऐसे कर देंगे। हम एक स्पेशल सिर्फ लेआउट जैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। चलेगा, वेरी गुड। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप यहाँ पे मैं आराम से लिख सकूँ, ठीक है। और साउथ बिहार के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कुछ कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल एग्जैक्ट ऐसा मैप नहीं है बिहार का, ये मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस याद कराने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचता हूँ, ठीक है। ये इधर ऊपर में पड़ता है नेपाल, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब हम यहाँ से बारी बारी से याद करने की कोशिश करेंगे। हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, आप बस मेरे पीछे पीछे बोलते चलिएगा, ठीक है। मन हो तो पेन पेपर रखिएगा। हम करेंगे नंबरिंग पहले, 1 2, फिर 3 4 5, 3 4 5, फिर 6 7, ठीक है। तो पहले नंबर पे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना आपको। चलो, पश्चिमी चंपारण, फिर दूसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण। बस भाई थोड़ा सा वेट कर लो, मैं जैसे ही कराता हूँ आपको, खाली बस आप ऐसे ही करते ना। फिर है अगला है सीतामढ़ी, फिर 4 नंबर पे है मधुबनी, 5 पे सुपौल, 6 पे अररिया और 7 पे किशनगंज, ठीक है। मैंने ये बना दिया। अब आपको पेयरिंग लगानी है, 1 2 एक डब्बे में रखना है, ठीक है। 3 4 5 को एक डब्बे में रखना है, और 6 7 को एक डब्बे में रखना है, और लास्ट में रखना है स्टॉप। ध्यान से भाई, जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना है, देखिए कैसे याद नहीं होगा। पहले मैंने बोला 1, ध्यान से 1 2, पहले क्या बोलो ने 1 2, 1 2 पे क्या है, पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण। बोलो मेरे पीछे, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, 1 2, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, 1 2, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, फिर 3 को लगातार सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल। सीतामढ़ी, इसको सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल को ऐसे याद रखेंगे, SMS, SMS। पहला
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर 3 सीता एसएमएस, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल, 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 ठीक है। और लास्ट में AK अररिया किशनगंज, लास्ट में AK अररिया किशनगंज, अररिया किशनगंज। फिर बोलो स्टॉप, बोलो बोलो बोलो, हाँ भाई बोलो तभी याद होता है, बोलो क्या बोलोगे, स्टॉप, वेरी गुड। फिर से हमने बोलवा दिया ना स्टॉप, एक बार और फिर से। पहले शुरू में हमने क्या बोला, 2 1 2 पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण। अब मैप में देखो, आंख बंद करो जल्दी मेरी तरह, आंख बंद करके पहले बोलो, आंख बंद करते हैं हम सब साथ में याद करते हैं, आंख बंद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंख नहीं खोलना बता दे रहे पहले। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण। अब 3 लोकेशन एक साथ, एसएमएस सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल। और फिर 2 लोकेशन और, अररिया किशनगंज, अररिया किशनगंज, AK अररिया किशनगंज। उसके बाद स्टॉप, उसके बाद स्टॉप। फिर से पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण। फिर 3 लोकेशन, एसएमएस सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल। फिर 2 लोकेशन, AK अररिया किशनगंज, स्टॉप, अररिया किशनगंज, स्टॉप। याद हो गया भाई नॉर्थ के जिले। एक बार तुम मेरे पीछे पीछे बोलो, चलो ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं अब ऊपर का मिटा दूंगा सारा, ठीक है, और तुमको बस यहाँ पे भरने पड़ेंगे, अपने मन से भरना, ठीक है। देख भाई मैं अच्छे से याद करा रहा हूँ तुम्हें, तो कर लेते हैं ना। एक काम करते हैं, अब इसको मैं मिटाता हूँ। चलो हो गया, मिट गया। अब तुम्हें क्या करनी है, ऐसे ही कॉपी पे लेआउट बनाना है और नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हम पेयर में याद करेंगे, कैसे, पहले करेंगे 1 2। भाई ये साइकोलॉजी है भाई, मैंने पढ़ी है साइकोलॉजी मेमोरी चैप्टर नाम से, एक साइकोलॉजी मेमोरी पढ़ाई जाती है चैप्टर, वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ सीखा है ना। एक और टीचर्स जो टीचिंग करके जो तैयारी करते हैं ना, वो टीचर्स उसका साथ एक ब्लूमबर्ग प्रिंसिपल्स कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है उसको। पर मैं तो हालांकि साइकोलॉजी में पूरा एकदम मेमोरी का पूरा थॉट्स ही पढ़ा हूँ, उसमें SMR STR कुछ ऐसे ऐसे करके बहुत सारे थ्योरी दी जाती है, तो वहीं पर ट्रिक था एक, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले हम करेंगे 1 2। 1 पे क्या था, पश्चिमी चंपारण, 1 पर क्या था, पश्चिमी चंपारण, दूसरे इस पे था पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण। फिर 3 4 5 एसएमएस, अच्छा सीता माता पहले आई, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सीतामढ़ी, तुम कंफ्यूज हो कि ये एस का मतलब क्या है और ये एस का मतलब क्या है, तो इसके लिए मैंने ऐसे बताया, सीतामढ़ी ये है, मधुबनी फिर ये है सुपौल, तो सीता माता पहले आई, ठीक है, ऐसे समझेंगे। उस एस का मतलब क्या है समझ में आ गया, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल। और फिर हमने बताया AK अररिया किशनगंज, और लास्ट में बोलना है स्टॉप। बोल दिया ना स्टॉप, वेरी गुड, याद हो गया। तो हमने नॉर्थ के सारे जिले देख लिए। अब आइए, अब इस साइड शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, इधर अब यहाँ से मैं नंबरिंग करना शुरू करूँगा, ठीक है। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, 1 2 3, बस ऐसे। ये है यहाँ पे पूर्णिया, 2 पे कटिहार और 3 पे भागलपुर। PK देखते हैं, इधर आ जाओ इस साइड में हम 3 नंबर के 1 2 3 1 2 3, तो इसमें पहला 1 2 को याद रखेंगे, PK मूवी एक आई थी तो आपने याद रखा, पूर्णिया कटिहार, और अगले तीसरे नंबर पे क्या है, भागलपुर। कोई PK क्या वो भाग गया था, आप देखे आसमान भाग गया, तो ऐसे देखिए पूर्णिया कटिहार भागलपुर, पूर्णिया कटिहार भागलपुर, पूर्णिया कटिहार भागलपुर। फिर से PK क्या किया, भाग गया था, तो पूर्णिया कटिहार भागलपुर, ठीक है। चलो एक बार फिर से लोकेशन याद करते हैं यहाँ पे,
1 2, 1 2 पे क्या था, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण। फिर SMS सीता माता पहले आती थी, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल। फिर AK अररिया किशनगंज, स्टॉप। अररिया किशनगंज स्टॉप, अररिया किशनगंज स्टॉप, वेरी गुड। अगला हमने बताया पूर्णिया कटिहार भागलपुर, PK भाग गया, पूर्णिया कटिहार भागलपुर, पूर्णिया कटिहार भागलपुर, वेरी गुड, पूर्णिया कटिहार भागलपुर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड के ज़िले याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किस साइड के, इस साइड के, ठीक है। एक और फिर से ऊपर रिवीजन करते हैं, पहले बोलो 1 2, 1 पे क्या था वो ऊपर में, 1 पे आंख बंद करके बोलो जो पश्चिमी चंपारण, 2 पे 1 2 में क्या था, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद क्या था, 3 4 5 SMS सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल। फिर अररिया किशनगंज स्टॉप। फिर था हमने इधर इस साइड, इसमें PK भाग गया, PK भाग गया मतलब पूर्णिया कटिहार, और ये क्या था, भागलपुर, ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड। अब हम इस साइड आने वाले हैं, राइट। तो इस साइड हमको थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए, बट फिर भी मैं करता हूँ इतना पे एडजस्ट, ठीक है। तो एक सेकेंड, इधर मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से लिख सकूँ, चलेगा। तो इसको यहीं शुरू करते हैं, 1 से, ठीक है। तो ये तो पश्चिमी चंपारण सबको याद है, ठीक है। फिर अगला जो बनता है उसको बोलते हैं गोपालगंज, ठीक है। गोपालगंज के बाद इसको ऐसे याद करते हैं, 1 नंबर ये हो गया, और नहीं 1 नंबर उसी को छोड़ते हैं, ठीक है। इसको बनाते हैं 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ठीक है। फिर ऐसे ही करते हैं, ये है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और ये है 8 नंबर, ठीक है। इस साइड हमने 8 नंबर, 8 को नंबरिंग करी, ठीक है। तो ये है पहला नंबर था मेरे पास, 1 नंबर पे पश्चिमी चंपारण था जो फिक्स हमने किया था, ठीक है। 2 पे इसको रखते हैं इधर गोपालगंज, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बताता हूँ, सिवान और सारण में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, सिवान और सारण में कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे हमने पहले पता किया था कि यहाँ पे पहले शिव भगवान आएंगे, उसी तरह हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि पहले शिव भगवान आएंगे, तो हो गया सिवान। उसके बाद अगले पे होगा सारण, फिर फिर बक्सर, भोजपुर। फिर मैंने क्या लिखा, बक्सर भोजपुर, वेरी गुड। उसके बाद कैमूर और रोहतास, वेरी गुड। चलो अब हम इसको कैसे याद करेंगे, इस साइड वाले ज़िले को ध्यान से हम इसको याद करेंगे, ये पेयर से 1 2 बनाएंगे, ठीक है, 1 1 2, फिर 3 4, फिर 5 6, और फिर बनाएंगे 7 8, और लास्ट में बोलेंगे स्टॉप। आ जाओ भाई मेरे ध्यान से, हम देखते हैं इधर, है ना। चलो पहले देखते हैं ध्यान से इधर, आ जाओ। जैसे हमने पेयर बनाया यहाँ पे, वैसे ही कैसे, पहले 1 2, फिर 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8, फिर स्टॉप बोलेंगे, ठीक है। चलो पहले 1 पे थे क्या उधर, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण गोपालगंज, 1 2, 1 पे पश्चिमी चंपारण, 2 पे गोपालगंज, 1 पे पश्चिमी चंपारण, 2 पे गोपालगंज। अच्छा तुमको पता है मैं नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ, तुमने कभी देखा है जो म्यूजिक सिखाते हैं वो इतने ज़्यादा ताल वाल याद करवाते हैं नंबरिंग पर, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ऐसे बोलते हैं, राइट। वैसे ही ये ट्रिक हर जगह फॉलो होती है, बस हमें यूज करना चाहिए, राइट। तो पहले नंबर देखते हैं, पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज। फिर मैंने बताया था शिव भगवान पहले आते हैं, तो फिर क्या हुआ, 1
दो, एक दो, फिर 3 4 हम बताए सिवान सारण, सिवान सारण, सिवान सारण। फिर अगला है बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर, सिवान सारण, उसके बाद बोले हमने बक्सर भोजपुर। तो बक्सर भोजपुर को याद रखेंगे बी के बक, ठीक है। पहले हमने पश्चिमी चंपारण के बाद जस्ट सटा हुआ गोपालगंज, गोपालगंज से कौन है, शायद मेरे को लगता है गोपालगंज से वो है ना, क्या नाम उनका, लालू प्रसाद यादव, हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, अच्छे थे, योग्य, मैं तो फ़ैन हूँ उनका यार। उनके बाद का वैसा लीडर होना चाहिए यार, मतलब डाउन टू अर्थ, मतलब वो लीडर में एकदम था, मतलब जिदिया था ना कोई चीज़ को लेके कि कर देना है, तो अलग ही लेवल का बंदा था वो। एक बात है ना, कॉमेडी अलग ही लेवल का वो बंदा था, कुछ ऐसे थे वो। तो मैं तो खैर रियली में लालू यादव का फ़ैन हूँ। आपको पता है लालू यादव क्यों एज ए केस स्टडी पढ़ाई जाती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल साइंस में। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी जस्टिस फिलॉसफी की, तो वहाँ पे जस्टिस फिलॉसफी की वहाँ डिग्री भी मिलती है बहुत अच्छी। तो वहाँ पे मैंने ऑनलाइन ही क्लासेस लिए थे, अभी तो आप भी ले सकते हो, एक EDX करके एक ऐप आता है, उस पर फ़ॉरेन के सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड को, फिर लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स के, कैम्ब्रिज के, बहुत सारे दुनिया के सारे विश्वविद्यालय क्लासेस वहाँ पे मिलते हैं। कभी मौका मिले तो देखना। मैंने जैसे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे लैंड गवर्नेंस में पढ़ाई करी, फिर मैंने इसकी पढ़ाई करी, क्या कहता है, मतलब ये सारे छोटे छोटे कोर्सेस मैंने करे, जैसे लैंड गवर्नेंस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेटिव हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब सारे मैंने कोर्सेज करे। आपको टाइम मिले ना कभी तो सेवायम ज्वाइन करो, मतलब भारत सरकार का स्किल इंडिया मिशन के थ्रू वो पढ़ाते हैं उसको। कभी चलो मैंने ज़्यादा ज्ञान दे दिया, कहीं मौका मिले तो ज़रूर करना, ठीक है, ताकि आपकी वो क्या स्किलिंग भी होती रहे और एक आप बेस्ट आदमी बनते रहो। चलो, तो पहले बताया एक पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, ठीक है। फिर हमने बताया शिव भगवान पहले आए थे, तो सिवान और सारण, सिवान और सारण 3 4 पे। फिर बक्सर और भोजपुर, फिर कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास, उसके बाद KR, लास्ट में के, फिर यहाँ से के, कैमूर और रोहतास। फिर से नंबर 1 2 पे करेंगे, ठीक है। 1 पश्चिमी चंपारण, 2 गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण गोपालगंज, फिर 3 4, पहले शिव भगवान आते हैं, सिवान और सारण, फिर अगला बी के बक, है ना, 5 6 पे बक था, तो बी से क्या हो, यहाँ पे था ना बक, तो फिर ये है भोजपुर और हाँ, बक्सर और भोजपुर, बक्सर और भोजपुर। फिर कैमूर, और कैमूर के बाद फिर क्या था यहाँ पे, रोहतास, कैमूर, उसके बाद क्या है, रोहतास। फिर से एक बार, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, फिर सिवान सारण, बक्सर भोजपुर, कैमूर रोहतास, ठीक है। 4 पेयर इधर से बना। पेयर जब तक नहीं बनाओगे नंबरिंग करके, तब तक याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलेगा, इधर हमने सारा याद कर लिया। अब हम देखेंगे साउथ के सारे ज़िले, ठीक है, अब हम देखेंगे साउथ के सारे ज़िले, ठीक है। अब आइए यहाँ से फिर हम साउथ को सारा नंबरिंग करते हैं। याद रखिएगा ये उधर का 3 था, चलो इधर ऊपर नीचे वाला नंबरिंग मिटाते हैं, अब हम अपना नया नंबरिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो रोहतास क्लियर है। उसके बाद हम छोटे छोटे ऐसे कुछ टुकड़े बांटते हैं, ठीक है। रोहतास के बगल में पड़ता है एक जगह, उसको बोलते हैं औरंगाबाद। क्या पड़ता है मेरे भाई, देख लीजिए एक बार, रोहतास के बगल में पड़ता है, उसको बोलते हैं हम औरंगाबाद, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद के बाद आपको याद रखना है गया नवादा, एक साथ गया और नवादा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये मिटाते हैं पूरा, जमुई, और ये है बांका, और फिर भागलपुर तो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। याद करते हैं, क्या था ना, कैमूर तक तो याद थे, तो कैमूर का इधर रोहतास। अच्छा, अभी मैं याद नहीं किससे लगा हुआ कौन सा है, ये सब मैं याद ही नहीं करा रहा, ठीक है। अभी मैं बस आपको ये सारे आसपास के ज़िले याद करा रहा हूँ, ठीक है। ये है रोहतास, औरंगाबाद, ऐसे याद रखेंगे, रोहतास औरंगाबाद साथ में याद रखेंगे, रोहतास औरंगाबाद। फिर गया नवादा, गया नवादा, गया नवादा, ठीक है। उसका अगला जमुई बांका, जमुई बांका, और फिर भागलपुर। फिर से फिर यहाँ से देखिए रोहतास औरंगाबाद, रोहतास औरंगाबाद,
गया नवादा, गया नवादा, गया नवादा, जमुई, जमुई बांका और फिर भागलपुर, जमुई बांका और फिर भागलपुर। तो ऐसे करके दोस्तों हमने सारे देखे। एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक लास्ट करते हैं। देखो पहले नंबर 1 पे हमने देखा, देखो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर SMS सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फिर AK अररिया, किशनगंज, ठीक है। फिर हमने इधर याद किया था पूर्णिया, कटिहार, PK भाग गया भागलपुर, ठीक है। फिर हमने इस साइड याद किया था, फिर हमने पश्चिमी चंपारण माना था, फिर गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण गोपालगंज, फिर हमने कहा था सिवान, सारण, फिर बक्सर, भोजपुर, फिर कैमूर, रोहतास, याद होगा। फिर यहाँ शुरू किया था हमने रोहतास, औरंगाबाद, गया नवादा, जमुई, जमुई बांका, उसके बाद हमने किया था भागलपुर, याद होगा। ऐसे बस दोस्तों यही था पूरा, हमने यहाँ पे अभी सारे के सारे याद करें। अब हम अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं सीमावर्ती जिलों के बारे में, ठीक है। सीमावर्ती जिलों के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आपको उम्मीद है लेक्चर अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है इसको कि अच्छा बनाने की। कुछ टेक्निकल्स फॉल्ट वगैरह थे उसे मैं ठीक कर रहा हूँ रेगुलरली, राइट। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कंटेंट की डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब अच्छे लेवल की हो। क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने लर्निंग पे जितनी रिसर्च करी ना, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, वो सिर्फ एज ए कंटेंट नहीं, उसके पीछे का बैकग्राउंड, इसके पीछे की साइकोलॉजी भी है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ थ्योरी आती है STR, STM, तो वो सारे मैं यूज करता हूँ, है ना, ताकि आपको झटपट याद हो सके। एक मेरे मन में क्या लगता है कि मैं 6 घंटा क्लास किया तो उसको पढ़ाई में जोड़ता रहे यार, 6 घंटे क्लास की वैल्यू होती है, समझ रहे हो। बस लेक्चर स्पीड करके मत देखना, तो नुकसान होगा तुम्हारा। चलो, थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। और कुछ सजेशंस हो, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट एज फार एज पॉसिबल टू मी। थैंक यू।